नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते हम बात करेंगे गर्मी की, लगातार बढ़ते तापमान की। अगर हम समूचे उत्तर भारत की बात करें तो इस हफ्ते गर्मी ने कहर बरपा रखा। तकरीबन 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। ख़ास तौर पर अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात बने रहे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस हफ्ते प्रदेश में तापमान कितना गया और गर्मी से कैसे हालात बने। जून का पहला सप्ताह समाप्त हो गया है, लेकिन तीखी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। करीब सभी जिलों में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा चल रहा है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में खासतौर पर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और हिसार में तापमान लगातार सामान्य से 3-4 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। उत्तरी हरियाणा में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बहुत गर्मी हो रही जी। गर्मी की वजह से जीना बहुत दुर्भर हो गया। हाँ, अच्छा अपने बच्चे बचाने बारी हो गए। आदमी तो जैसे तैसे कहीं बाहर बैठ जा। गांव की औरतों ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है रही। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। गर्मी का मामला ये है जी, अपने घरों से हम बहुत हिसाब से निकल रहे हैं और जो है बच्चों को भी बहुत हिसाब से जाने दे रहे हैं। और बाकी जो है जितना हमें कपड़े भी हम कुछ इस तरीक़ा से पहन रहे हैं जो सूती कपड़े होते हैं। और अपने ठंडा खाना जो अपना हरियाणा का दही दूध का खाना है, इस तरीक़ा से जो खाना हम यूज कर रहे हैं, ज़्यादा तगड़ा खाना भी नहीं होना चाहिए। तीखी गर्मी के चलते लोग रोजमर्रा के सामान्य कामकाज को निपटाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। दोपहर होते होते तक गलियां और बाजार सुनसान दिखने लगते हैं। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए। दूसरा, जो गर्मी पीक टाइम होता है जैसे 11 बजे से शाम 4 या 5 बजे तक, तो कम से कम ना निकले जब तक कोई जरूरी काम ना हो। एक हल्के रंग के कपड़े पहने और गाढ़े रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि धूप उनमें डायरेक्ट अंदर जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का ये दौर आने वाले सप्ताह में भी जारी रह सकता है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधियों और हल्की बूंदाबांदी का दौर भी चला, लेकिन इसका असर तापमान पर ज्यादा नजर नहीं आया और ना ही प्रदेशवासियों को गर्मी से ज्यादा राहत मिली। देखो, एहतियात तो सबसे पहले ये है कि हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि 11 बजे से लेके और 3-4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। सबसे बड़ा एहतियात तो ये है। घर में रहें, अपने ठंडक में रहें। जरूरी नहीं है कि हमें इसी के आगे रहना है। हम घर के अंदर पंखा चला के भी, घर के अंदर भी रहेंगे तो भी हम उससे बच सकते हैं। आने वाले सप्ताह में प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में तापमान लगातार ऊंचा बना रह सकता है। हिसार में 10 जून को तापमान 47 डिग्री पार कर सकता है। रात का तापमान भी 32 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी रात के समय भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही रहने वाली है। साथ लगते भिवानी जिले में भी अगले सप्ताह तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा रहने का अंदेशा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के आने में भी कुछ देरी हो सकती है। केरल में मानसून 8 जून तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में हरियाणा या उत्तरी भारत के अन्य इलाकों तक इसके पहुंचने में 1 महीना लग सकता है। यानी तेज गर्मी से राहत अभी कम से कम 1 महीने तक मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इतनी गर्मी जहां पर है तो वहां पर दिक्कतें परेशानी भी होती होंगी। जाहिर है प्रदेश में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। ख़ास तौर पर बुनियादी ज़रूरतें यानी अगर हम पानी की बात करें तो वाकई बेहद किल्लत सामने आई है। कहां पर हमने जायज़ा लिया पलवल का और फतेहाबाद के कुछ गांवों का। आइए देखते हैं वहां पर पानी की कैसी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। पेयजल की समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है। एक ओर भीषण गर्मी तो दूसरी ओर इस चिलचिलाती गर्मी में अगर पीने का पानी नसीब न हो तो क्या कहेंगे। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में कुछ ऐसा ही हाल है। फतेहाबाद के बड़ोपल गांव में पानी की बेहद किल्लत बनी हुई है। 43 से लेकर 46 डिग्री तक ऊपर नीचे हो रहे तापमान के बीच पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है बड़ोपल।
ग्रामीणों के मुताबिक 48 घंटे में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही सबमर्सिबल से पानी की सप्लाई होती है, और वो भी दूषित पानी, जो इंसान तो क्या जानवर के पीने लायक भी नहीं है। आपको बता दें कि बड़ोपल की आबादी तकरीबन 15,000 है। हालांकि सरकार की तरफ से गांव के लिए 2.5 करोड़ रुपए नहरी पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट पास किया गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि ये प्रोजेक्ट जनवरी महीने में फाइनल हो चुका है। सरकार को सिर्फ बजट जारी करना है। वहीं गांव की महिलाओं का अलग तर्क है। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हें होती है, क्योंकि पीने के पानी के लिए उन्हें या तो 5-5 किलोमीटर दूर नहर पर जाना होता है या फिर पानी खरीदना पड़ता है। हमारे पानी नहीं आता जी, 5-6 साल हो गया, और पानी आता वही ट्यूबवेल के भी सारी बीमारी बने जी, एलर्जी बने, खाद उल्टी दस्त सभी है। डांगरा नहीं पैरने को नहीं, ना नहाने ना धोने, पानी है ही को नहीं। तो पानी पीने का आप कहाँ से लाते हो? 5 किलोमीटर दूर लिया, कोई आवे तो घर लिया, कि आदमी को बेखड़ू लिया पानी, लेडीज खड़ा जावे 3 रुपये की दूर। अच्छा, नहर का पानी यूज करते हो पीने का? और भी मूल्य भर गए, और पड़ोस मूल्य कोई छोरा लिया पानी। तो जैसे अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो पानी की लागत ज्यादा है, तो आपको कितनी परेशानी होती है? घनी परेशानी है मान। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस मोहल्ले के लिए एक अतिरिक्त वाटर वर्क्स मंजूर किया जाए या बूस्टिंग स्टेशन अलग से हो, ताकि हमारे मोहल्ले में पानी पहुँचे। अदरवाइज 3 किलोमीटर दूर खारेकड़ी की तरफ से पानी आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो मेन पाइपलाइन है उसमें सारे अवैध इलीगल कनेक्शन कर रखे ढाणियों वालों ने, होटल वालों ने। पानी का प्रेशर होता नहीं, इस वजह से हमारा नहीं पहुंच पाता। बूस्टिंग स्टेशन इस एरिया के लिए अलग से लगाया जाए तो पानी आ सकता है, नहीं तो किसी हालत में भी पानी नहीं आ सकता। और अब बात करते हैं पलवल के गांव बंचारी की। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले कई महीनों से गांव में पानी की सप्लाई 0 है। पैसे देकर पानी खरीदने की नौबत आ चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि बंचारी गांव के लोगों ने चुप न रहकर आवाज उठाई और उपमंडल अधिकारी के दफ्तर पर आकर रोष जाहिर किया। मामला बढ़ता देख उपमंडल अधिकारी ने मौके पर ही जनस्वास्थ्य विभाग के जेई को बुलाकर 3 दिन के अंदर अंदर पानी की समस्या को दूर करने के आदेश दे दिए, और जब तक समस्या हल नहीं होती तब तक टैंकरों से पानी की सप्लाई देने के निर्देश जारी किए। जी पाइप गड़े हुए हैं और उनको पूरा नहीं होने दे रहे पाइपों को, कभी कोई रुकवा देता कभी कोई रुकवा देता। ये हमारी जो पचापट्टी की चौपाल पानी उस पर पहुँचना चाहिए एकदम काम, जब हमारा समाधान पूरा हो। और कोई हमारी समस्या को सुनता नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। बीमारी में हम सारे दिन पानी ढोते हैं जी, और बच्चे परेशान है। कितने पैसे में खरीदते हो कैंटर को? 500-700 में आता है जी टैंक। हमें 4-5 महीना हो गए पानी से, पानी मोल लेके आ रहे हैं, टैंकर से पानी का बाजार नहीं बच रहा, गंदा पानी वैसे आवे। उस गंदे पानी से हम बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, बीपी का भी परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चा परेशान हो रहे हैं। और अब 3 महीना से 4 महीना से गंदो भी नहा रहा, गंदो पानी टैंकर को आ रहा। आपके गांव को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गोद लिया था। हाँ जी। क्या उन्होंने पानी की समस्या कोई समाधान नहीं किया? कोई समस्या ना। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कुछ ऐसा ही हाल है। ये तो सिर्फ एक बानगी थी फतेहाबाद और पलवल के गांवों की। कुछ ऐसा ही हाल अलग अलग जिलों के सुदूर गांवों में भी है, जहां कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से ये चिलचिलाती गर्मी। इंसान करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। 2 मंत्रियों से जिस गांव का नाता हो और वो गांव अभी तक प्यासा ही हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? लापरवाही या कुछ और? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिले के गांव बुढ़पुर की। ये 2 मंत्री कौन हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और आपको ये बता दें कि इस गांव में जलघर बने महीनों बीत चुका है, लेकिन उस जलघर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आखिर क्या वजह है कि जलघर का काम शुरू नहीं हो पाया? कहाँ हैं दिक्कतें, या है कोई लापरवाही? देखते हैं एक रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर से 6 किलोमीटर दूर है गांव का निर्माणाधीन जलघर, जो 1 साल से लगभग बनकर तैयार है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ नहरी पानी नहीं पहुँचा है। पानी न होने से गांव के लोग परेशान हैं और बार बार स्थानीय नेता और अधिकारियों के दफ्तर के
चक्कर लगा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि बुढ़पुर गांव कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का पैतृक गांव है और जिस महकमे ने गांव में पानी पहुंचाना है वो महकमा स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पास है। बावजूद इसके गांव में पानी नहीं पहुंचा है। गांव के सरपंच कहते हैं कि लगभग 4 साल पहले जलघर के निर्माण का काम शुरू हुआ था और लगभग 1 साल पहले जलघर लगभग बनकर तैयार हो गया, लेकिन मोटर लगाकर जलघर को शुरू नहीं किया गया, जिसको लेकर वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी शिकायत कर चुके हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या है। ये हमें यहाँ से एक उम्मीद थी कि शायद अब ये ठीक हो जाएगा। रही शिकायत की बात या जिस भी जहाँ भी हम गए हैं तो ज़्यादा दूर की बात तो नहीं, हाँ स्थानीय प्रशासनिक आदमियों से और अपने स्थानीय ही जो है राजनीतिक आदमियों से बात हुई। अभी 2-3 दिन पहले राव साहब जी गांव में आए थे मेरे, तब हमें ये समस्या रखी थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी हो जाएगा, हम बुलाए भी थे, लेकिन वो फिर दिल्ली चले गए मंत्री उसके लिए, लेकिन एक आश्वासन उन्होंने दिया है कि इसको जल्दी करवाएंगे। वादा ये किया था जी, जहाँ जिस गांव में पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाएंगे हर घर घर में। हमारे गांव में आज तक पानी क्या, हम तो टैंकरों से पानी गिरवाते हैं। इतनी भारी गर्मी के अंदर के लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं जो है ना। बुढ़पुर में बने जलघर से लाखनौर गांव को भी पानी मिलना है, लेकिन पानी न मिलने से किल्लत इस कदर बढ़ चुकी है कि गांव के जोहड़ भी सूखे पड़े हैं और जानवरों तक के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में पानी के टैंकरों के जरिए पानी की पूर्ति की जा रही है और टैंकर का खर्च न उठाने वाले परिवार इधर उधर से पानी किसी तरह लाकर अपना काम चला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले इतनी परेशानी नहीं थी क्योंकि भूमिगत पानी से गुजारा हो जाता था, लेकिन अब भूमिगत पानी भी खारा हो चुका है और जो खारा पानी आता भी है वो भी 2-3 दिन में आता है। ऐसे में ऐसा ही चलता रहा तो गांव में पंचायत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और इसके बाद जब ज़्यादा ही बात बढ़ जाएगी तो फिर पूरा गांव एक जुट होकर कोई स्टेप उठाएगा, उसके लिए वो अलग बात होगी। बहरहाल अधिकारी और मंत्री 1 साल से कह रहे हैं कि जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि आज तक हुआ नहीं है। ऐसे में ग्रामीण भी शिकायत कर करके परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर जल्द ही पानी की किल्लत दूर नहीं की जाती तो वो पंचायत करके इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती के साथ PTC न्यूज़ हरियाणा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरिंदर पॉल से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। ब्रेक के उस पार हमने आपको प्रदेश में गर्मी की स्थिति से रूबरू करवाया और इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरिंदर पॉल से। उनसे हम जानेंगे कि प्रदेश में ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी और क्या वजह रही कि लगभग 50 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया। आइए देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल। हरियाणा में जिस तरह का मौसम चल रहा है, क्या उससे निजात मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में? इस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, पिछले कुछ दिनों का जो मौसम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 48 आवर्स में हरियाणा में कई हिस्सों में बारिश हुई और ओले भी गिरे। पिछले 48 आवर्स में ओले भी गिरे, जिसमें यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत इन इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। और अगले आने वाले 3 दिन जो है मौसम तो साफ रहेगा लेकिन गर्म होगा। और ख़ासकर जो ये ज़िले हैं साउथ वेस्ट हरियाणा के ज़िले हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन इलाकों में तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लू चलने की संभावना भी है। जहाँ नहीं, अगर हम पूरा एक हफ्ता, अगला एक हफ्ते की अगर बात करें तो किन किन ज़िलों में ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है या फिर कहीं थोड़ा सा अगर कहीं पर कुछ रिलीफ मिलने की संभावना है? देखिए, अभी 3 दिन तो ये जो ज़िले मैंने बताया साउथ वेस्ट में, यहाँ तो काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ेगी, लू चलने की संभावना भी है और तापमान जो है 45 to 47 डिग्री जा सकते हैं। जैसे मैंने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और उसके बाद रेवाड़ी, मेवात, इन ज़िलों में वो पूरा बेल्ट बिल्कुल काफ़ी गर्म रहेगा, लू चलेगी
और उसके बाद 11 और 12 तारीख में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और थोड़ा सा मानसूनल भी थोड़ा सा मॉइस्चर है नीचे से, तो उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा और कुछ टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएंगे। और जो बाकी हरियाणा है वहाँ तापमान जो है 44-45 के आसपास चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये जो एरिया है हरियाणा का साउथ वेस्ट पार्ट जो है, यहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि तापमान जो है ज़्यादा जाएंगे, थोड़ा ह्यूमिड भी होता है आजकल और उसमें डिस्कम्फर्ट लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो ज़िले हैं यहाँ ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ज़िलों में भी हीट वेव चलने की संभावना है, लेकिन वहाँ पर इतना असर नहीं होगा। जी जी। अब हम थोड़ा ज़िलेवार बात करते हैं। आपने जैसे कहा कि साउथ वेस्ट की बात की आपने, जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एक इलाके ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पर ख़ास तौर पर इन ज़िलों में भी कुछ एक ज़िले ज़रूर होंगे जहाँ पे हीट स्ट्रोक या ऐसे ख़तरे जो हैं, चूँकि वो ज़्यादा खुले हैं, मैदानी इलाके ज़्यादा हैं, तो ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, महेंद्रगढ़ उनमें सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो हवाएं जो है पश्चिम की दिशा से आ रही हैं, पूरी डिजर्ट से विंड्स आ रही हैं, वो काफ़ी गर्म हैं। और दूसरे अरबियन सी भी एंटी साइक्लोन बना हुआ, तो ह्यूमिड भी एक तरह से है। और तो महेंद्रगढ़ खास तौर पर मेवात आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया, उसके बाद ये सिरसा, फतेहाबाद, इन इलाकों में मुझे लगता है कुछ हिस्से जो हैं, हाँ, जो राजस्थान से सटे हुए जिले हैं, इन इलाकों में मुझे लगता है ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। बाकी जगह गर्म रहेगा, लेकिन बाकी जगह, क्योंकि ये जो इलाके हैं बिल्कुल राजस्थान से डिजर्ट से सटे हुए हैं, तो यहाँ ज़्यादा जो है लू चलने की और गर्मी की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है आगे आने वाले दिनों में? जी, देखिए, नारनौल का आप देख रहे हैं कि कल ही 45 जा चुका है, तो 46-47 तक जो है अगले 3 दिनों में तापमान इन जिलों में जा सकते हैं। ये जो ज़िले हमने 5 से 6 ज़िले बताए, और बाकी जो हरियाणा का जो एरिया है, जो ज़िले हैं, वहाँ पे तापमान 43 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे। लेकिन ये ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इन पे इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे खासकर यही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दिन के समय में थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। ऐसे काम जो दिन में आप करते हैं उनको थोड़ा सा आप देख के करें, और ये सावधानी की रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर 10 और 11 में फिर थोड़ा रिलीफ है, जैसे मैंने कहा कि पश्चिम विक्षोभ पे आने की संभावना है। अगर हम मॉनसून की बात करें, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद अब थोड़ा सा सब लोग यही देख रहे हैं कि मॉनसून कब आएगा, जो कि हालांकि अभी टाइम आया नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मॉनसून की संभावना कब से? देखिए, जो अभी लेटेस्ट जो कंडीशंस हैं वो इंडिकेट करती हैं कि मॉनसून जो है यहाँ पे या तो बाय द एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने की संभावना है, क्योंकि अभी केरला में मॉनसून नहीं आया है और मॉनसून को कई कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो जैसे केरला में आता है, उसके बाद इसका फर्दर मूवमेंट कैसे रहता है नॉर्थवर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉनसून हिट करने के बावजूद जो है एकदम से रुक जाता है। कई बार ऐसी सिनेप्टिक सिचुएशंस या मेट्रोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाती हैं, तो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और क्योंकि ऑलरेडी डिलेड है, और उसके बाद केरला के बाद कैसे फर्दर मूव करेगा, मुझे लगता है तब हमें क्लियर होगा कि मॉनसून जो है नॉर्थ में जून के एंड में, जबकि उसका नॉर्मल डेट आने का तब आता है या इसके 1 जुलाई में जाता है। जी जी। क्या आपको लग रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है या फिर ये नॉर्मल है? देखिए, एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो बहुत फ़र्क नहीं है। अगर हम एवरेज करते हैं तापमान को, अप्रैल मई और जून का एक हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हमने एक पहले फोरकास्ट दिया था कि तापमान जो है इन 3 महीनों में जो है 0.5 डिग्री ज़्यादा रहेंगे सामान्य से। ये हमने IMD ने पहले फोरकास्ट किया था। अब इस साल फ़र्क ये देखने को मिला है कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है, उसके बाद इमीडिएट टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से एक तो बात हुई कि टेम्परेचर में बदलाव बहुत जल्द है और बहुत इंटेंस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, उनके एब्रप्ट चेंज इसको मैं बोल सकता हूँ। और दूसरे जो रेजिडेंसी पीरियड है, रेजिडेंसी पीरियड से मेरा तात्पर्य है कि कुछ जिलों में जो है तापमान जो है 45-46 लगातार 3 दिन रह रहे हैं, वो थोड़ा सा इस साल जो है देखने को मिला है। अदरवाइज़ ये होता था कि ग्रेजुअल टेम्परेचर राइज करते थे, अब ये हो रहा है कि 43 से 46 एकदम से विद इन स्पैन ऑफ 24 आवर जा रहे हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर है व्हेन इट गोज बियॉन्ड से 40, वो ज़्यादा फिर एक तरह से कुछ चीज़ें देखने को मिली। बाकी ओवरऑल जो है तापमान जो है इतना फ़र्क नहीं है पिछले सालों से। लेकिन ये जो मैंने बताया कि
बहुत जल्दी बढ़ जाना, उनका बहुत जल्दी कम होना, और रेजिडेंसी पीरियड जो है, जो रिटेंशन है 45+ टेम्परेचर्स की, वो ज़्यादा देखने को कुछ जिलों में मिली है। यानी आपके मुताबिक भाई फिलहाल 1 महीना कहीं कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है? नहीं, एंड जून में तो मिलेगा। एंड जून में बारिश की संभावना है नॉर्थ में, तो एंड जून में आपको जो लास्ट वीक ऑफ जून है वहाँ तो नॉर्थ में बारिश की संभावना है, तो उस टाइम तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये जो बहुत ज़्यादा हीटिंग है बीच बीच में मिलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में तापमान भी बढ़ते रहेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हमारे दर्शकों के लिए खबर ये है कि अगर 1 महीना कहें या फिर जून लास्ट तक कहें, फिलहाल गर्मी ऐसी बनी रहेगी और एंड तक जाके कहीं बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ज़रूर अपना ध्यान रखें, बाहर जाने से पहले पूरी सतर्कता बरतें। तो मौसम विभाग के निदेशक यानी डॉक्टर सुरेंद्र पाल की अगर माने तो फिलहाल ऐसी ही गर्मी बनी रहेगी, लेकिन हाँ, जून के अंत तक मौसम में कुछ चेंजेस होने की संभावना है। तो इंतज़ार इसी बात का रहेगा। फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।